Hello students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and all of you are welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। तो आज आपके लिए हम एकदम बेसिक से एकेडमिक वालों के लिए मतलब स्कूल का जो स्टूडेंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उनके लिए हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेके आए हैं जो कि किसी भी एग्जाम्स में ज़रूरी होता है। तो आज हमारा कंपटीशन का नहीं रहेगा, आज हमारा एकेडमिक रहेगा, मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू टॉप, मतलब 5 से लेके एकदम 12 तक जो भी इंग्लिश का बेसिक ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, वो सब आपको मिलेगा एकेडमिक में। तो मतलब कुछ दिन चलेगा हम लोग का एकेडमिक और फिर इसके बाद फिर कुछ दिन चलेगा हम लोग का कंपटीशन का, मतलब दोनों को लेकर चलेंगे। तो जिसका जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम उसको फोकस करते हैं। तो आज हमारा एकेडमिक का रहेगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर, यानी कि टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आप लोग का पढ़ा हुआ चीज़ है, बचपन से आप लोग यानी कि क्लास 5 से पढ़ते आ रहे होंगे या 9, 10 में पढ़े होंगे आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स और उसी से रिलेटेड हमारा जो एक्सरसाइज होगा उसको भी हम, और इसको हम 2 पार्ट में करवाएंगे। आज एक दिन होगा थ्योरी और दूसरे दिन होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, आर्टिकल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे नाउन क्या है, तो नाउन किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। उसी तरह से आर्टिकल्स क्या है, बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। ये शॉर्ट में हो गया, काफी शॉर्ट आंसर है। और थोड़ा सा इसको डीप में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स एंड समटाइम्स विदाउट एडजेक्टिव्स। यानी कि आर्टिकल्स एक डिटरमिनर्स का काम करता है, मतलब ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर हमारा ए एन और द का प्रयोग होगा। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स एक डिटरमिनर्स का काम करता है जो एडजेक्टिव के पहले यूज होता है, एंड समटाइम्स विदाउट एडजेक्टिव्स, और कभी कभी हमारा सेंटेंस बनता है बिना एडजेक्टिव्स का, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है। तो पहले बोलता है यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स, तो यहाँ बिफोर एडजेक्टिव वाला कुछ एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल नंबर 1 में बोलता है एम एस धोनी इज अ गुड क्रिकेटर। तो यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है, उसके पहले क्या लग गया, ए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, उसके पहले क्या लग गया, एन। थर्ड में बोलता है ही इज द बेस्ट प्लेयर। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और एडजेक्टिव भी है, इसके पहले क्या लग गया, द। तो तीनों सेंटेंस में हमारा तीनों चीज मिल गया, ए एन एंड द। तो एक बार और देख लेते हैं। एम एस धोनी इज ए गुड क्रिकेटर, यहाँ पर ए आ गया। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर एन आ गया। और थर्ड में बोलता है ही इज द बेस्ट प्लेयर, यहाँ पर द आ गया। तो ये तीनों एग्जांपल्स है यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। एम एस धोनी इज ए गुड क्रिकेटर, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय एंड ही इज द बेस्ट प्लेयर। इन तीनों सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव के पहले ए एंड द का प्रयोग किया गया है। अब आता है एडजेक्टिव्स के पहले, एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल्स तो लगता है, और कभी कभी बोलता है समटाइम्स विदाउट एडजेक्टिव्स, कभी कभी बिना एडजेक्टिव्स का हमारा आर्टिकल काम करता है। अब ये 3 एग्जांपल्स है विदाउट एडजेक्टिव्स का। जैसे एम एस धोनी इज अ क्रिकेटर, यहाँ पर एडजेक्टिव्स नहीं है लेकिन हमारा आर्टिकल काम कर रहा है। एम एस धोनी इज अ क्रिकेटर, एम एस धोनी एक क्रिकेटर है, यहाँ पर ए का प्रयोग हो गया लेकिन कोई भी इसमें एडजेक्टिव नहीं है। पहला पार्ट में गुड है लेकिन सेकंड पार्ट में गुड नहीं है, ठीक है। सेकंड बोलता है ही इज अ डॉक्टर इन रांची, वह एक डॉक्टर है रांची में, फिर यहाँ पर ए का प्रयोग हो गया। थर्ड में बोलता है माय फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर के पहले क्या लग गया, आपका आर्टिकल्स द लग गया, ठीक है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो इंजीनियर के पहले देखिए हमारा क्या लग गया, एन लग गया, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस, चारों सेंटेंस में हमारा कोई एडजेक्टिव्स नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, ए, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ द, और फिर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग एन का प्रयोग कर दिए, ही इज एन इंजीनियर। तो इन चारों सेंटेंस में कोई आपका आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं है, फिर भी हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग कर दिए। तो एक बार और इसको रिव्यू कर लेते हैं, हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में अगर आपसे कोई पूछता है आर्टिकल्स क्या है तो क्या उसको बोलेंगे, ए एन एंड द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो उसको ऐसे बोलेंगे, आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स एंड समटाइम्स विदाउट एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स एक डिटरमिनर्स का काम करता है जो कभी कभी बिफोर एडजेक्टिव्स लगते हैं और कभी कभी बिना एडजेक्टिव का हमारा आर्टिकल्स काम करता है। जैसे ये तीनों, ये 2 एग्जांपल है, एक है बिफोर एडजेक्टिव्स और दूसरा एग्जांपल है विदाउट एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सोल्यूशन क्या है।
है।